दोस्तों सक्सेस स्टार क्लासेस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के वीडियो के अंदर हम टॉपिक लेकर आए हैं सरलीकरण। और दोस्तों इसकी हम सारे कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक समझेंगे और प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने साथ ही साथ लगाएंगे, जिससे कि आपका एक भी प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर गलत ना हो और मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक सरलीकरण। सरलीकरण पढ़ने से पहले दोस्तों सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए बोर्ड मास। बोर्ड मास क्या होता है, तो सबसे पहले हम आपको बता देते, ये अगर आपको कोई इक्वेशन दिया होता है उसको किस सीक्वेंस में सॉल्व किया जाता है, उस इक्वेशन को, उस समीकरण को, ये उसका रूल है। इसमें सबसे पहले हम विनिकलम को सॉल्व करते हैं। विनिकलम का मतलब ये बार जो लगा होता है इसको कहते हैं विनिकलम। फिर इसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट भी 3 टाइप्स के होते हैं, जो कि हमने यहाँ 3 टाइप्स के ब्रैकेट लिए भी हैं। हम सारे का सारा सीक्वेंस समझेंगे, पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हम ऑफ सॉल्व करते हैं। इसका क्वेश्चन दोस्तों ये दो हमने यहाँ पे सॉल्व किए। फिर इसके बाद जो ODMAS, इसका एग्जाम्पल हमने नेक्स्ट पेज पे लिया हुआ है। फिर इसके बाद हम डिवीजन सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का सॉल्यूशन करते हैं। फिर एडिशन और सबसे अंत में सब्ट्रैक्शन मतलब घटाने का सॉल्व करते हैं। तो आइए ये देखते हैं सबसे पहले हम विनिकलम और ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करते हैं। विनिकलम का मतलब दोस्तों ये बार होता है। सबसे पहले बार को हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए सबसे पहले अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले इक्वेशन को। इसमें सबसे पहले हमारा बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग क्या सॉल्व करना है, विनिकलम अर्थात ये वाला बार सॉल्व करना है। अब आप देखिए 4 माइनस बड़ा ब्रैकेट माइनस करली ब्रैकेट 12 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 10। अब ये देखिए ये माइनस अंदर एंट्री नहीं करेगा, ये बार जो होता है पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर माइनस का इफेक्ट होगा। 8 माइनस 6 कितना होगा, 2। बस अब स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। तो ये 3 टाइप्स के ब्रैकेट होते हैं, स्मॉल, करली और बिग ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट भी बोलते हैं बिग ब्रैकेट को। अब दोस्तों सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं स्मॉल ब्रैकेट को, फिर इसके बाद हम करली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और सबसे अंत में सॉल्व करते हैं बिग ब्रैकेट को। तो आइए अब ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 4 माइनस, ये बिग ब्रैकेट है अभी सॉल्व नहीं होगा, 6, करली ब्रैकेट भी अभी सॉल्व नहीं होगा, माइनस, अब ये स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 10 माइनस 2 6 बचेगा। अब यहाँ पे बचा करली ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट बचा, स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब करली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आएगा 4 माइनस बिग ब्रैकेट 6 माइनस, अब ये देखिए करली ब्रैकेट 12 माइनस 6 कितना होता है, 6 बचेगा। तो यहाँ पे आएगा 6। अब करली ब्रैकेट सॉल्व हो गया, अब बिग ब्रैकेट बंद करेंगे। अब देखिए 6 अब सबसे अंत में बिग ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 6 माइनस 6 0 हो गया, तो 4 माइनस 0 बराबर 4। तो आपने देखा हमने किस तरीके से बार को, किस तरीके से विनिकलम को सॉल्व किया और ब्रैकेट को सॉल्व किया। ब्रैकेट में हमने सीक्वेंस बताया, स्मॉल, करली, बिग ब्रैकेट। अब आइए देखते हैं ये ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का किस तरीके से सॉल्यूशन करते हैं। अब आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं बोर्ड मास के रूल से। अब देखिए सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ऑफ सॉल्व करेंगे। ऑफ कहाँ पर है, ये है ऑफ। तो 9 इंटू 6 डिवाइड 3 प्लस 10.8। ऑफ को सॉल्व करने का मतलब होता है बीच में मल्टीप्लाई लगा दीजिए, माइनस 10, 1/10। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 नीचे आ जाएगा, 18 छक्का हो जाएगा 108। अब क्या सॉल्व होगा, 9 इंटू 6 डिवाइड 3 प्लस 6/10 माइनस का 1/10। अब सॉल्व होगा, डिवीजन सॉल्व होगा। डिवीजन कहाँ है, ये देखिए डिवीजन है। तो 9 इंटू 6, अगर 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 आएगा, 2 प्लस 6/10 माइनस 1/10। अब क्या सॉल्व होगा, अब होगा मल्टीप्लाई सॉल्यूशन होगा। तो मल्टीप्लाई कहाँ पर है, मल्टीप्लाई ये 9 इंटू 2 कितना होगा, 18 प्लस 6/10 माइनस का 1/10। अब क्या सॉल्व होगा, अब एडिशन सॉल्व होगा। अब एडिशन को सॉल्व कर लेते हैं। 18 10 जा 180 प्लस 6/10 माइनस 1/10।
अब इनका एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 10 आएगा। अब लास्ट में सब्ट्रैक्शन सॉल्व होगा तो ये माइनस वाला सॉल्व कर लेंगे। तो 186 माइनस का 1 क्या बचेगा 185/10, मतलब आंसर आएगा 18.5। इसका आंसर आएगा 18.5। तो दोस्तों आपने देखा हम किस तरीके से सबसे पहले ऑफ को सॉल्व किया, फिर हमने डिवाइड को सॉल्व किया ये, फिर हमने मल्टीप्लाई को सॉल्व किया, फिर इसके बाद हमने ये एडिशन को सॉल्व किया, फिर लास्ट में हमने ये सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया। तो ये है बॉडमास का रूल। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरल करो। ये क्वेश्चन आपको काफ़ी टफ लगेगा लेकिन ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है। देखिए दोस्तों, अगर हम 5.9 की जगह a रख लें, 1.8 की जगह b रख दें और 4.8 की जगह अगर हम c रख दें इस पूरे समीकरण में, तो क्या होगा AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC अपॉन A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो ये बनकर आएगा। और दोस्तों हम आपको बता दें ये वैल्यू जो होती है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC अपॉन A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA किसके बराबर होगी पता है आपको, A प्लस B प्लस C, इसके बराबर होती है ये वैल्यू। तो बस जब ये पूरा इक्वेशन जो है, ये वाला इक्वेशन यही है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, A प्लस B प्लस C होना चाहिए। तो इन तीनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा 8 दूनी 16 और 8 9 कितना होगा 25, 5 4 9 और 1 10 और 2 12, मतलब इसका आंसर 12.5 आएगा, जो कि इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों ये वाला पॉइंट याद रखिए, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC अपॉन A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA बराबर A प्लस B प्लस C होता है। अगर आप इससे डिवाइड भी करेंगे ना तो अभी आपको ये मिलेगा A प्लस B प्लस C, या आप इसका इन दोनों पक्षों को जब सॉल्व करेंगे इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट। अब यहां भी देखिए दोस्तों सरल करना है आपको। आइए दोस्तों इसको सरल करते हैं। 9.8 का होल क्यूब माइनस 6.8 का होल क्यूब अपॉन 9.8 स्क्वायर प्लस 6.8 स्क्वायर प्लस 9.8 इंटू 6.8। अगर दोस्तों इसमें भी आप a बराबर 9.8 रखेंगे और b रखेंगे 6.8 की जगह, तो भी आपको यहाँ AQ माइनस का BQ अपॉन A² प्लस B² प्लस AB मिलेगा। अब आप बताइए AQ माइनस BQ का फॉर्मूला क्या होता है, A² प्लस B² प्लस AB इंटू A माइनस B, ये होता है। अगर आप इसमें ये वाला यहाँ रखेंगे तो क्या मिलेगा, अपॉन में ये वाला टर्म रख दीजिए A² प्लस B² प्लस AB, ये वाला टर्म देखिए इससे ये कैंसिल, आपका आंसर आ रहा है A माइनस B, मतलब A माइनस B करेंगे आप तो आंसर आपको 3 मिलेगा, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आपको काफ़ी लंबा टाइम लगेगा और सॉल्यूशन भी नहीं होगा। दोस्तों ये एसएससी सीपीओ 2013 में क्वेश्चन पूछा था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, देखने में तो आपको काफ़ी इजी लगेगा लेकिन ये सॉल्यूशन करने में बहुत टफ है, क्योंकि इसकी x की वैल्यू देखेंगे आप 2.6 समथिंग आएगी और अगर वो यहाँ रखेंगे तो बहुत टफ हो जाएगा आपको ये सॉल्व करना। तो आइए इसका एक मेथड है, हम बताते हैं। सबसे पहले आप ये वाला नंबर उठाइए x प्लस 1/x बराबर 3। अब आप देखिए x की पावर 5 है, मतलब अगर हम इसको स्क्वायर और 3 x की पावर 2 x की पावर 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तब x की पावर 5 बनेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं स्क्वायर, तो x² प्लस 1/x² प्लस का ये बचेगा 2 इंटू x इंटू 1/x बराबर 9। तो ये क्या हो गया, x² प्लस 1/x², यहाँ पर 2 है, इधर जाएगा तो ये 9 से माइनस हो जाएगा तो बचेगा 7। x² प्लस 1/x² की वैल्यू 7 आ गई। अब इसी इक्वेशन को फिर उठाइए और इसका क्यूब कर दीजिए, तो आएगा x³ प्लस 1/x³ प्लस 3
x इंटू 1/x इंटू एक्स प्लस 1/x बराबर क्या आएगा 3 का क्यूब 27। तो ये क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 3 है, तो यहाँ रख दीजिए 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो आपको एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब की वैल्यू मिल गई 27। अब आप ये देखिए आपको ये मिल गया एक इक्वेशन और एक ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 7, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 27। अब आप क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर क्या हो गया, और यहाँ पर आएगा 7 इंटू 18। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, x की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 3 क्या हो जाएगा x की पावर 5। एक्स स्क्वायर को जब 1/x क्यू से करेंगे तो 1/x स्क्वायर को x क्यू से करेंगे तो x, फिर 1/x स्क्वायर को 1/x क्यू से करेंगे तो 1/x की पावर 5। ये हो जाएगा 8 7 56 और 7 एकम 7 5 12 126। आप देखिए ये दोनों को एक साथ लिखिए x5 1/x की पावर 5 प्लस 1/x प्लस x की वैल्यू क्या थी 3 दी हुई थी बराबर 126। अब 3 को 126 से माइनस कर दीजिए तो x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब 123। तो 123 पहला ऑप्शन इसका करेक्ट था। तो दोस्तों ये इतने टाइप के क्वेश्चन आपसे सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण में पूछे जाते हैं, और आने वाले वीडियो में हम इसका प्रैक्टिस सेट जिसमें 50-60 क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दे देंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।